मैं सागर सर, आपका इस ऑनलाइन क्लासेस पे आपका स्वागत है। हमारी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस हंस ऑनलाइन एजुकेशन के चैनल पर के बेल आइकन पर क्लिक करना, जिससे आपको आगामी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। हमारे इस चैनल को शेयर करना, हमारी इस वीडियो को शेयर करना, जिससे हमारे अन्य विद्यार्थी उनके तक यह पहुंच जाए। आज हम जैसे कल अपने स्टार्ट किया था किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी। कोई भी आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर दे रखा हो, इसका मतलब आपको वर्ग दे रखा हो, उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसको देखकर आप चंद सेकंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो इस यहीं से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे लास्ट तक देखना, तो इसे एक बार लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आगे आपको ऐसी नई नई वीडियो, अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक पे वीडियो लेकर आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भी संख्या का अगर आपको कोई वर्ग दे रखा हो, उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, कैसे बता सकते हैं कि ये किस संख्या का वर्ग है। तो सबसे पहले आपको कोई भी संख्या दी हो, उससे आपको सिर्फ एक इकाई का अंक पता होना चाहिए। इकाई का अंक मतलब आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो इकाई का अंक में, जैसे मैंने बोला कि आप किसी भी संख्या एक का स्क्वायर करोगे तो इसका इकाई का अंक में क्या आता है, एक आता है। दो का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, चार आता है। तीन का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, नौ आएगा। चार का स्क्वायर करोगे तो 16। पांच का करोगे तो 25। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो, अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 36 आएगा। 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 49 आएगा। 8 का 64। और 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा। और 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा। यहाँ तक वो सबको पता है। लेकिन इसमें एक बात नोटिस करने वाली है कि अपने क्या करेंगे, किसी का वर्गमूल निकालना तो हमेशा किसी न किसी का जो डिजिट का इकाई का अंक होगा वो इन्हीं में से होगा, एक से लेकर 0 तक की संख्या में होगा। तो इसी से अपने पहचान सकते हैं कि इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे देखो देखो एक का अपने को पता है कि जो एक है इसका स्क्वायर में इकाई का अंक एक ही आएगा। दो दे रखा है इसका 4 आएगा। तीन दे रखा है इसका 9 आएगा। लेकिन 4 दे रखा है इसका इकाई का अंक देखो क्या आएगा, 6। लास्ट में 6 ही होगा। जब भी किसी भी संख्या का इकाई का अंक का 4 दे रखा हो, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में हमें को हमेशा 6 मिलेगा। और 5 की बात करते हैं तो 5 ही आएगा। तो ऐसे ही इधर देखो, अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक 6 ही आएगा। 7 का करते हैं तो 9 आएगा। 8 का करते हैं तो 4 आएगा। 9 का करते हैं तो इकाई का अंक 1 आएगा। ऐसे ही 0 का करेंगे तो 0 आएगा। ध्यान देने वाली ये बात है कि देखो, अगर देखो अपने पास दो दो आएगा। देखो एक बार यहाँ पर 3 का स्क्वायर में इकाई का अंक 9 आ रहा है। यहाँ पे 7 के स्क्वायर में इकाई का अंक 9 आ रहा है ना बच्चों। इधर से देखते हैं कि 2 का इकाई का अंक में 4 आ रहा है और यहाँ पर ऐसे ही 8 के इकाई का अंक में 4 आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग हो सकती है कि या मैं 2 लूं या मैं 8 लूं, या मैं 3 लूं या मैं 7 लूं। ऐसे यहाँ पर अगर एक की बात करें तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 9 लूं, या मैं इकाई का अंक 1 लूं या 9 लूं। इसको भी अपने सोल्यूशन है, वो भी अपने करेंगे। तो सबसे पहले अपने को तो ये पता होना चाहिए कि देखो 5 तो एक में ही आ रहा है, 6 दो में आ रहा है। देखो 4 के स्क्वायर में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। एक तो 5 और एक 0 है। इसके लिए अपने पास फिक्स है कि अपने को पता लग जाएगा इकाई का अंक अगर 5 दे रखा है तो इकाई का अंक कितना होगा, हमेशा 5 ही होगा। जिसी का भी वर्ग है उसी का 5 होगा। तो अपने देखते हैं कि इतना सबको पता है कि इकाई का अंक में सिर्फ ये मिलेंगे अपने को जो डिजिट दे रखे हैं, 1 4 9 6 5 0। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। किसी का अगर परफेक्ट स्क्वायर देखना हो, आपको ऑप्शन में दे रखा हो कि इसका बताइए निम्न में से कौन सा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या कौन सा वर्ग नहीं है परफेक्ट, तो आप इनके अलावा कोई भी आ जाता है। जैसे अगर 3 दे दिया, किसी के लास्ट में इकाई का अंक 3 है, तो वो कभी भी किसी का वर्गमूल नहीं हो सकता उसका। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। ये आपके पास सिर्फ कितने 6 डिजिट है, 1 4 9 6 5 और 0। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो अब अपने देखते हैं आगे किस तरीके से हाँ वर्गमूल निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। तो तरीका ये है, देखिए तरीके में आपको कोई भी संख्या दी होगी उसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल। तो जैसे अपने एक संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या है अपने पास ये 576। अब ये है एक वर्गमूल है, परफेक्ट दे रखा, लेकिन इसको पता कैसे करें कि ये वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है। तो अपने सबसे पहले चेक करना है। देखो यहाँ पे चेक किया मैंने कि इसका इकाई अंक कितना है, 6। अब मेरे को इकाई अंक पता है 6 है, लेकिन अब ये 6 है तो अपने को पता है 6 किस किस में आता है। चेक करो 6 किस किस में आता है। देखो इकाई अंक 6 एक तो 4 में आता है और किस में आता है, इस 6 में आता है। ये 2 है। तो अपने को ये पता लग गया कि या तो इकाई अंक 4 होगा या 6 होगा। तो इधर चेक करते हैं अपने, इकाई का अंक क्या होगा, या तो 4 होगा या 6। मैंने लिख लिया या तो 4 होगा या 6 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा इकाई का अंक। अब यहां तक तो हो गया। अब आगे की संख्या कैसे चेक करेंगे। आगे की संख्या चेक करना मतलब ये मेरे पास इकाई का अंक आ गया। आगे की संख्या चेक करने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट के ये 2 डिजिट छोड़ देने हैं। 6 तक तो आ गया, मेरे को फाइंड आउट कर लिया मैंने, या तो 4 या 6।
इसके बाद के जो अंक है वहां से लेके देखेंगे अपने। तो बाद के अंक मैंने देखा कि 5। अब ये 5 दे रखा है तो आपको देखना है कि 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, बताओगे? 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर जो है वो है, अपने को पता है 2 का स्क्वायर। क्या है 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। मतलब कि 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 4 है, अपने को पता है वो किसका होता है? 2 का होता है। तो अब यहाँ आपको ये देखना है कि ये 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये होगा कि स्टार्टिंग में ढाई का अंक 2 तो होगा ही होगा, क्योंकि ये इसके बीच में आएगा, इससे छोटा है ना, तो इसके बीच में आएगा। तो अपने को पता है कि परफेक्ट स्क्वायर या तो 24 का या 26 का ही है। अब देखना है कि ये 24 का या 26 का है। तो आपको एक तरीका और देखना है कि ये जो 4 बोला ना मैंने, 2 का स्क्वायर, 2 के बाद कौन सी संख्या जस्ट आएगी? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो आपको ये देखना है कि जो ये 5 है ना, ये 5 ये किसके नजदीक ज्यादा आता है? 4 के नजदीक है या 5 के नजदीक? अगर ये 4 के नजदीक है, मान लो ये 5 लिखा, ये किसके नजदीक है? 4 के। अगर ये छोटी वाली संख्या के नजदीक है तो वैल्यू आंसर में आएगी छोटी वाली संख्या। अगर ये बड़ी वाली संख्या के नजदीक होता तो आंसर में कौन सी आती? बड़ी वाली संख्या। तो अभी अपना आंसर क्या है इसका? 24। तो ये 24 का परफेक्ट स्क्वायर है 536। ठीक है बच्चों, सेम ऐसे ही अपने आगे के कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। जैसे मैंने ये दिया 1296। अब इस 1296 में क्या है देखो, अब आप मेरे को बताओ, 6 दिया मैंने। अब इस 6 में आपको अभी बताया मैंने कि इकाई का अंक कितना है? 6। तो 6 के लिए इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है? 6 के लिए इकाई का अंक आपको पता है कि एक तो हो सकता है 4, एक 6, जो अभी अपने किया 4 और 6। तो इस 4 और 6 में देखो, अब यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब मेरे को ढाई का अंक चाहिए। ढाई का अंक कैसे लेके आओगे? मैंने बोला था ये लास्ट की 2 संख्या छोड़ दो। क्या करना है? लास्ट की इन 2 संख्याओं को छोड़ देना है, बाकी की आगे की 2 संख्या ले लो। अब इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, बता सकते हो? सबको पता है 9 होगा। तो ये लिख लिया मैंने 9 छोटा। किसका 9? किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। अब मेरे को ये पता लग गया कि इसका ढाई का अंक कितना आएगा? 3। तो ये ले लिया मैंने 3। या तो वो संख्या 34 होगी या कितनी होगी? 36। अब चेक करो आगे, ये मैंने 12 लिखा, 3 से बड़ा क्या होगा? 3 से बड़ा 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओगे, आप मेरे को बताओगे, हाँ हाँ ठीक, आप मेरे को ये बताओगे कि ये जो 12 है वो 9 के करीब है या 16 के करीब है? बताओ। देखो ये किसके करीब है? इसके आसपास हो। तो अपने पास इसकी जो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 36 का। तो ऐसे ही अपने को आगे की संख्या निकालना है। जैसे एक और क्वेश्चन 1725। अब आप मेरे को बताओ ये 1725 किसका वर्गमूल है? देखो सबसे पहले अपना वही काम स्टार्टिंग में वापस एक बार देख लेते हैं कि इकाई का अंक पकड़ेंगे। इकाई का अंक कितना है? 5। तो 5 अपने पास कौन कितने होते हैं? सिर्फ एक ही इकाई का अंक आता है स्टार्टिंग में। देखो मैंने स्टार्टिंग में करवाया था ये कि 5 सिर्फ एक ही का आता है इकाई का अंक में। इसका मतलब लास्ट में किसी न किसी की संख्या का इकाई का अंक कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो देखो निकालते हैं, ये देखो। तो लास्ट में मेरे को पता है इकाई का अंक कितना आएगा? 5। ठीक है। अब यहां से आप क्या करो, इस 2 डिजिट को छोड़ना है, इन 2 डिजिट को छोड़ दो। इससे पहले वाले कौन कौन से? ये आ गया आपके पास 72। ठीक है। अब ये जो 72 है इससे छोटा छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? आपको सबको पता होगा कौन सा? 64। इसका मतलब इससे छोटा कौन सा है? 64 है। ठीक है। और ये किसका है? 8 का। अब मेरे को ये देखना है कि 8 का, तो ढाई का कितना आएगा? 8 ही आएगा। अब अपने पास बड़ी छोटे वाली तो है ही नहीं, क्योंकि 5 एक पे ही आता है। तो ये किसका स्क्वायर हो गया? 85 का। इसका वर्गमूल आ गया अपने पास, इसका वर्गमूल निकालोगे आप तो ये किसका आएगा? 85 का। तो ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर वापस नहीं आए तो ढंग से समझ जाओगे। जैसे ये दिया मैंने, अब आप यहाँ पर देखना मेरे को, क्या मेरे को ये बताओगे इसमें इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक कितना है? 1 है। वापस से कर दें, 1 है इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक 1 है। अब इकाई का अंक 1 किस लिए होता है? स्टार्टिंग में जाना, वहां पे देखना। अपने को पता है कि इकाई का अंक या तो 1 का स्क्वायर का मिलेगा या 9 का स्क्वायर का मिलेगा। इकाई का अंक, तो इन दोनों में से मैंने लिख लिया, या तो ये 1 का होगा या 9 का होगा, दोनों में से एक होगा। लिख दिया। अब मैंने बोला इन दोनों डिजिट को छोड़ देना है, बाकी आगे वाली संख्या को लेना है। अगर मैंने आगे की संख्या ले ली तो आगे की संख्या कितनी आ रही है? 146। इसके पास में परफेक्ट स्क्वायर इससे छोटा आपको पता है कौन सा होगा? 144, जो किसका होता है? 12 का। 144 ये किसका होता है? 12 का। इसका मतलब संख्या या तो 121 होगी या 129 होगी। अभी आपको संख्या कौन सी दे रखी है? 146। ठीक है, 146। ये 12 का स्क्वायर है और एक 13 का स्क्वायर 169। 12 का 144, इन दोनों में से किसके पास में है? 146 जो है ये है अपने किसके पास में? 12 के पास में, छोटी वाली संख्या के पास में। तो इसका मतलब ये जो है ये किसका स्क्वायर है?
इसका वर्गमूल अपने पास क्या आएगा 121। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी किसी भी संख्या का अपने वर्गमूल निकाल सकते हैं। और ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स जानने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और जितना आप शेयर करोगे उतना हमें मोटिवेट मिलेगा। हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। पूरी मैथ हमने तैयार करके रखी है जो आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे, और आपके जो भी एग्जाम है उसके लिए सबसे अच्छी क्लासेस हमारे इसी चैनल से मिलेगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।